पर किसी के बारे में क्या गया, धर्मेंद्र मलिक टेलीफोन के गड्ढे खोद देख रहा था, उसे जरूर हम गद्दार कह देंगे, उसमें हमें कोई फरेज नहीं। उन्हें इतिहास माफ नहीं करे। उत्तर प्रदेश की सियासत में गच्चा खा गए राकेश टिकैत के बड़े भाई और भाकियू के अध्यक्ष नरेश टिकैत अब अपने संगठन के भगोड़े साथियों को गद्दार, बेईमान और चालाक जैसी संज्ञा देकर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। भाकियू अध्यक्ष नरेश टिकैत दावा कर रहे हैं कि उनके नजदीकी रहे संगठन के पदाधिकारियों को इतिहास में गद्दार की संज्ञा दी जाएगी। भले ही 2 दिन पहले राजेश सिंह चौहान के नए भाकियू राजनीतिक संगठन की घोषणा की हो, राकेश टिकैत पर राजनीतिक रंग में रंगने का आरोप लगाया हो, लेकिन अब भाकियू अध्यक्ष नरेश टिकैत इन भगोड़े नेताओं को अवसरवादी चालाक बता रहे हैं। 33 साल का उनका तजर्बा, और हम घंटों में भी उन्हें गद्दार की संज्ञा नहीं दे सकते। ये भी एक बहुत बड़ा पाप है। जो कह रहे एक बार उन्होंने गद्दारी करी, ऐसे हम नहीं कह सकते, पर उन्होंने ऐसे मौके पे किसानों के सामने इतनी समस्याओं का अंबार है, ऐसे मौके पे वे गए इस संगठनों को छोड़ के। हमने तो कहीं भी इतिहास पर अपने दाग नहीं लगाने दिया हमने। हालांकि नरेश टिकैत राजेश सिंह चौहान को गद्दार तो नहीं कह रहे, लेकिन इतना जरूर कह रहे हैं कि इतिहास ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगा। साथ ही यूपी सरकार पर भी नरेश टिकैत ने हमला किया है और कहा है कि ये चालाकी सरकार को महंगी पड़ेगी। उन्हें इतिहास माफ नहीं करे जो इस तरह के ऐसे मौके पे करोड़ों आदमों की जो निगाह है उसमें तो बीच में छोड़ के चले गए, तो उन्हें इतिहास माफ नहीं करने का। इतिहास के पन्नों पर कुछ न कुछ उनके उसमें लिखा जाएगा। इतिहास की तो बात है, जो अच्छे कर्म करे, अच्छे काम करे, समाज के लिए, संगठन के लिए, कहीं के लिए काम करे, तो उनका इतिहास बने। हम तो यही कह रहे हैं भाई, अपना जहाँ भी में है अपना ठीक ठाक रहो, समाज की सेवा करो। बहुत बड़ा संगठन है, इसमें चलो कोई ऐसी हमें कोई परेशानी नहीं। परेशानी सिर्फ यह है कैसे मौके पे नहीं जाना चाहता। अगर सरकार इस तरह की बात कर रही तो सरकार का तो नुकसान का घाटे का सौदा है सरकार का। सरकार ज़्यादा चालाकी में पाँव उठा दी। बातचीत करो, जो बिजली की समस्या है, बिजली के जो वादे कर रखे, संगठन को तोड़ना, रो करना, संगठन में छेड़छाड़ करनी, यह सरकार की भूल है। हम सब एक है, कोई वो नहीं है। हमारी मंजिल एक है, किसान समस्याओं की वाह बातचीत, किसानों की समस्या उठती रहेगी। राकेश टिकैत के सबसे नजदीकी प्रवक्ता के तौर पर पहचान रखने वाले धर्मेंद्र मलिक पर भी भाकियू अध्यक्ष नरेश टिकैत ने समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने की मंशा का आरोप लगाया है। टिकैत दावा कर रहे थे कि धर्मेंद्र मलिक जो उनके करीबी नेताओं में शामिल रहे, जिनको भाकियू ने 10 देशों की यात्रा कराई, जो कल तक टेलीफोन लाइन के गड्ढे खोदते थे, वो आज राजनीतिक मंशा के नजरिए से संगठन पर दबाव बना रहे थे। ऐसे लोग सिर्फ गद्दार हो सकते हैं। पर किसी के बारे में क्या गया, धर्मेंद्र मलिक टेलीफोन के गड्ढे खोद देख रहा था, केबल के तार जुड़क रहा था टेलीफोन के। 10 देशों की तो यात्रा करवा दी धर्मेंद्र को, सारी बागडोर उसके उसमें थी। उनने इतने में भी सब्र नहीं आया तो और क्या करेगा वो। हमने तो धर्मेंद्र को कभी कुछ ऐसा ना फर्क मानना ना कुछ इतना, उसे जरूर हम गद्दार कह देंगे, उसमें हमें कोई फरेज नहीं। कहीं ना कहीं वो चुनाव लड़ना चाहते थे, क्या ये भी वजह हो सकती है? हाँ, चुनाव समाजवादी से टिकट ले रहा था। मैंने कहा भाई हमने तो हमारी बदनामी हो जाएगी, इसमें तो ऐसा काम ना करे। वो तो बिल्कुल इतनी लंबी छलांग मारने के भाई फिर नु कहता भाई मुझे मुख्यमंत्री बनाओ। फिर 2024 में फिर MP का चुनाव लड़ता, उसमें प्रधानमंत्री कहता बनाओ। तो ये थोड़ा ही है बातचीत। ये आदमी ये पैर उड़ने के लिए, ये चलने के लिए दिए, उड़ने के लिए नहीं दिए। इन तक चल लो, अपने आदमी अपने उसमें ही रहे औकात में, जहाँ कोई जितना है अपना उतना रहे, इस तो फालतू की ना बात करे। भले ही राकेश टिकैत और राजेश सिंह चौहान के रास्ते अलग अलग हो गए हों, लेकिन दोनों ही नेता किसानों के मुद्दे पर संगठन को बढ़ाने का दम भर रहे हैं।
राकेश टिकैत महेंद्र सिंह टिकैत के पुत्र हैं, लिहाजा उनके लिए किसान राजनीति पे अपनी अलग पहचान है। लेकिन राजेश सिंह चौहान के लिए उसी पहचान को टक्कर देना और खुद को और संगठन को मजबूत करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। दोनों ही नेता एक दूसरे पर राजनीतिकरण करने का भले ही आरोप लगा रहे हों, लेकिन राजनीतिक संगठन का नाम देकर चलने वाले राजेश सिंह चौहान पर पहले ही नरेश टिकैत राजनीति का बड़ा आरोप लगा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 डेस्क।